सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नों के माध्यम से समीक्षा अधिकारी की तैयारी, इसके तहत मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर दे दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट मैंने बता दिया है। आज प्रश्नों के माध्यम से मैं दूसरा पार्ट मेडिवल हिस्ट्री का लेकर आया हूं। मैंने आपको बताया है कि यदि आपने पूरे मनोयोग से श्रद्धा के साथ लेक्चर को देखा तो समीक्षा अधिकारी की एक अच्छी तैयारी आपकी जरूर होगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न तैयारी के लिए जरूर किए जाएंगे और लेक्चर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों के माध्यम से, मैंने बताया था कि प्रश्न तो मात्र एक माध्यम है, असल में आपको विषय के फैक्ट्स बताने हैं और आपका जीएस के सारे विषय में एक समझ विकसित करना है। इसी क्रम में आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं था? किसका योगदान नहीं था? ठीक है, यह बताना है किसका योगदान नहीं था। अब इस प्रश्न का मतलब यह उठ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि कुतुब मीनार के निर्माण में कई लोगों का योगदान था क्या? यह चीज जानना बहुत जरूरी है। और वास्तव में जो बच्चे कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो प्रश्न बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो यही रट लेते हैं ना कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, लेकिन बाकी की कहानी तो वो नहीं जानते हैं। तो इस प्रश्न को लेने का मतलब क्या? यही मेरा मतलब है। और मैंने बताया कि प्रश्न हमारे माध्यम ही बन रहे हैं। प्रश्नों को मैंने इसलिए लिया ताकि वो हमारे माध्यम बने, आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने और बताने के लिए। यहां ऑप्शन दिया है ए ऐबक, पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है सी इल्तुतमिश, और चौथा यानी डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। अब आप हमें यहां बताइए कि वास्तव में इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है ना? चौथा जो ऑप्शन है वो है फिरोज शाह तुगलक। अब यहां यह प्रश्न नहीं पूछ रहा कि किसका योगदान है, यहां पूछ रहा है किसका योगदान नहीं है। ठीक है, अब यहां आप इतना तो सभी लोग जानते हैं, इल्तुतमिश और ऐबक, लेकिन फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी का योगदान था कि नहीं, ये वही लोग जानते हैं जो बहुत स्ट्रांगली पढ़ाई किए हो, जिनका अध्ययन गहन अध्ययन हो, इंटेंसिव स्टडी हो, नॉट ओनली एक्सटेंसिव। लड़कों को लगता है बहुत विस्तार से हम पढ़ लेंगे तो वो अध्ययन बहुत हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव अध्ययन कहलाता है। लेकिन एक्सटेंसिव के साथ आपको इंटेंसिव अध्ययन भी करना होता, गहन अध्ययन। तो आज आपको हम पूरे कुतुब मीनार की कहानी सुना देंगे। तो आज के बाद ऐसे कठिन से कठिन प्रश्न आपका कभी गलत ही नहीं होगा। पहला, चिश्तिया सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। अभी निर्माण पूरा ही नहीं हो सका था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। लाहौर में वो चौगान पोलो खेलते समय जो है वो घोड़े से गिर गया 1210 में, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई घायल होने से। जब उसका दामाद इल्तुतमिश शासक बना तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण फिर से प्रारंभ करवाया, और उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया 4 मंजिला, फोर्थ तक बनवा दिया। तो कुतुब मीनार ये कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के काल में कुतुब मीनार का ऊपर वाला जो मंजिला है वो बिजली गिरने के कारण वो टूट गया।
फिरोज शाह तुगलक ने चौथा मंजिला को फिर से बनवाया, पुनरुद्धार करवाया और एक पांचवा मंजिला भी जोड़ दिया। कुतुब मीनार कितना मंजिला है? 5 मंजिला। यानी अगर पूछे कि मूल रूप से कुतुब मीनार कै मंजिला था, तो 4 मंजिला था, जो ऐबक इल्तुतमिश ने बनवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने के कारण जो चौथा मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको उसने सही करवाया और फिर एक मंजिला और उससे पतलम बना दिया। तो क्या मंजिला हो गया? 5 मंजिला। इसका मतलब है कुतुब मीनार के निर्माण से 3 लोग संबंधित हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। यानी अलाउद्दीन खिलजी का उससे कोई संबंध नहीं है। जिस दिन आप पढ़ाई को इस तरह से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे ना, बड़ी से बड़ी परीक्षा बहुत सरल हो जाएगी। और यही दिखाने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरा उद्देश्य यही है। और मेरे YouTube पे जितने लेक्चर आप उठा लीजिए, मैंने कहीं भी लेक्चर औपचारिक नहीं आपको मिलेंगे, सारे लेक्चर अनौपचारिक हैं, बनावटी नहीं है। जो मूलभूत तैयारी का आधार होना चाहिए, जैसा कि आज के जमाने में नहीं हो रहा है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं फिर से वही स्थापित करूं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का संबंध नहीं है, यानी बाकी का संबंध है। ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध कुतुब मीनार के निर्माण से नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न, जो भी प्रश्न है वो मैंने कॉन्सेप्चुअल ही लिया है, ताकि आपके लिए आए प्रश्न है ना आए हो उससे कोई मतलब नहीं है। आए वैसे जनरली प्रश्न आए ही हैं। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अमीर खुसरो सल्तनत काल के, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? इन पे एक प्रश्न और आता है कि सल्तनत काल के किस विद्वान ने 7 सुल्तानों या 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? तो वो यही थे, अमीर खुसरो ही थे। सल्तनत काल के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म कहां हुआ था? नंबर ए आगरा, नंबर ए आगरा, नंबर बी बाराबंकी, बाराबंकी, नंबर सी पटियाली, पटियाली और नंबर डी लखनऊ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा पटियाली एटा। देखिए पहले एटा में था, अब ये कासगंज जिला में आ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा पटियाली। इसका उत्तर क्या होगा? पटियाली एटा। बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, चाहे वो खजाइनुल फतुह हो, चाहे वो आसिका हो, चाहे किरान उस सादेन हो, चाहे तुगलक नामा हो। याद करिए किताबों का नाम, तुगलक नामा, जो बहुत ज्यादातर लोग खाली इतना जानते हैं, तुगलक नामा, किरान उस सादेन, आसिका। ठीक है ना, ये सारे ग्रंथ उन्हीं के हैं। किसके? अमीर खुसरो के ही हैं, दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध कवि। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुआ था? किस प्रथा की शुरुआत जो है वो राजपूतों के समय हुआ था? आइए इसको देखा जाए। प्रश्न, कौन सी प्रथा का शुरुआत जो है वो राजपूतों के समय हुआ था? नंबर ए सती प्रथा, नंबर बी बाल विवाह, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज, नंबर सी जौहर प्रथा, जौहर प्रथा और नंबर डी देवदासी प्रथा, नंबर डी देवदासी प्रथा। 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि किस प्रथा का प्रारंभ, कौन सी रीति रिवाज का प्रारंभ जो है वो राजपूतों के काल से हुआ था। प्रारंभ सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर और देवदासी। सती प्रथा बहुत पहले से था और आज मैं आपको एक स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं। भारत में सती प्रथा सनातन धर्म की देन नहीं है, हिंदू धर्म की देन नहीं है। आश्चर्य की बात है कि भारत के
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के अंदर कुछ लोगों द्वारा लाई गई गंदगी को पूरे धर्म की गलती मानते हैं। आप व्यक्ति की गलती दीजिए ना जो लाए हैं, इसके लिए पूरे धर्म को लांछित करने की क्या आवश्यकता है? तब तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी धर्म में कोई गलत पैदा हो गया तो पूरा धर्म ही गलत हो गया। अगर धर्म के कुछ ठेकेदारों ने मिलकर धर्म को आडंबर बना दिया, पाखंड बना दिया, इसमें धर्म का दोष नहीं है। कैसे धर्म का दोष होता है हमको बताइए? केवल धर्म ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी सबसे ज्यादा समस्या स्पष्ट ज्ञान का न होना है। और अल्पज्ञ लोग जो हैं वो यही सब बताते हैं, उल्टा सीधा बात। और इसीलिए आपस में लोगों में रोष पैदा होता है, विवाद पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, समस्या इसीलिए खड़ी हो जाती है और कोई कारण नहीं। बाल विवाह भी पहले से ही था, चाइल्ड मैरिज, देवदासी प्रथा, जो मंदिरों में सेवा के लिए देवताओं की मूर्तियां की सेवा करने के लिए देवदासी रखी जाती थी, ये एक प्रकार से धार्मिक वैश्यावृत्ति था, रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन था देवदासी प्रथा। ये बहुत घिनौना, भारत में इस पर रोक भी लग गया है। तो बच क्या रहा है? जौहर। जौहर प्रथा निश्चित ही राजपूतों द्वारा इजाद की गई, खोजी गई एक प्रथा थी और उन्होंने ही इसको लाया था। क्यों लाया था? जब विदेशी आक्रांता राजपूत राजाओं को परास्त कर देते थे तो महिलाएं अपने इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए एक अग्निकुंड बनाकर उसमें अपने आप को आत्मदाह कर देती थी। यह जौहर प्रथा था। सम्मान बचाने का और कौन सा तरीका है बताइए? सम्मान से इसको आत्महत्या नहीं कहते हैं, यह आत्म बलिदान है, यह आत्महत्या नहीं था। तो फिर क्या करती? जाहिर सी बात है उनके पास कोई और ऑप्शन तो मौजूद था नहीं। अच्छा, शिवाजी के तरह और महाराणा प्रताप के तरह तो महिलाओं को जीतने के बाद छोड़ने की प्रथा तो थी नहीं। जब सूरत के गवर्नर को लाया गया शिवाजी के सामने, उसकी मुल्ला नवायत की बहू को, जो उस समय प्रसिद्ध थी अपनी खूबसूरती के लिए, तो शिवाजी ने उसको वापस कर दिया, ये कहकर कि उसकी खूबसूरती का बड़ाई करने के बाद उन्होंने कहा पूरे सम्मान से इसको भेजा जाए सूरत के गवर्नर के पास। दिवेर के युद्ध में जब सैकड़ों मुगल महिलाएं पकड़ी गई तो अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप ने पूरे सम्मान सहित वापस कर दिया। ये दोनों उस समय के लोग इसको देख के आश्चर्यचकित थे। ऐसी प्रथाएं अगर होती तो शायद महिलाओं को, राजपूतानी महिलाओं को कभी भी जौहर नहीं करना पड़ता। तो जौहर प्रथा इन लोगों के लाया गया था। आइए नेक्स्ट एक मिलान करने वाला प्रश्न है, जरा इसको देखा जाए। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। यहां आपको बताने का अवसर ज्यादा मिलेगा, इसमें 4 ऑप्शन है इसलिए मैं ज्यादा बता पाऊंगा। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सामने मिलान करने के लिए सन दिया हुआ 1398, फिर 1194, फिर 1529, फिर 1565। इन युद्धों के सामने आपको उनका जो सन, जिस सन में वो हुआ था, सारे युद्ध मिलान करने हैं। सबसे पहले है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच। ये वही जयचंद हैं जिनके लिए माना जाता है कि इनएक्टिव रहकर तराइन के द्वितीय युद्ध में इनएक्टिव होने को पृथ्वीराज चौहान के हार का कारण भी माना जाता है। बहुत लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने सहयोग कर दिया था गोरी का। जो भी हो, सच्चाई तो निश्चित इतिहास के गर्भ में है। जिसको देखा नहीं उसके बारे में क्या प्रमाणित किया जा सकता है,
लेकिन अगर एक गद्दार की छवि जयचंद की बनी है तो कोई साधारण तो होगा नहीं, केवल ये मुंह के कहे हुए कथन तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये तो कहा नहीं जा सकता। जो भी सच्चाई हो, आजकल तो तमाम प्रकार की धाराएं भारत में निकल चुकी हैं। तो चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था। अगला है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था। यह है तैमूर लंग, समरकंद का शासक। तैमूर लंग कहां का था? उज्बेकिस्तान के समरकंद का था। यह बाबर का पूर्वज था। ठीक है, और बाबर इसी के जमीन को मांगने के लिए वो लोदी से मांग रहा था कि हमारा वापस करो, तभी उसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। तो क्या मतलब होगा? 1398 में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर समरकंद के शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। तो इसको 1398 मिला दीजिए। तालीकोटा का युद्ध, भारत के इतिहास में जितने भी निर्णायक युद्ध हुए हैं, चाहे वो तराइन हो, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, तालीकोटा का युद्ध भी बड़ी नामी है। अब ये तालीकोटा का युद्ध क्या है? 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सारे मुस्लिम शासकों ने मिलकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के नेतृत्व में, जिसमें गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बीजापुर के सुल्तान के नेतृत्व में बाकी मुस्लिम राजाओं ने एक संघ बना लिया और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जिसमें विजयनगर साम्राज्य को पराजय मिला और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है ना, ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिसने कभी भी दक्षिण के 5 मुस्लिम राज्यों को परास्त किया था कृष्णदेव के राय के काल में, कृष्णदेव राय के काल में। ठीक है ना, ये वही विजयनगर साम्राज्य। तो इस युद्ध के बड़ी नाम है। पहला नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, दूसरा नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध, और तीसरा नाम है तालीकोटा का युद्ध। 3 नाम आपको बता रहा हूं। खाली एक नाम याद रखेंगे तो एग्जाम में गलती होने की पूरी संभावना है। यह मैं रिसर्च से बता रहा हूं, चूंकि मैंने बताया कि मैं तैयारी आपका ऐसे साधारण नहीं करवाऊंगा। अगर आपने ध्यान से सुना लेक्चर तो ऐसी तैयारी नहीं होगी। वो किताबी क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं है ये कि आया और ऑप्शन ए बी लगा दिया, ये बता दिया उत्तर। ये नहीं है, ये विश्लेषण का विषय करवा रहा हूं आपसे। 3 नाम है इसका, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। 1565 जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, दक्षिण के मुस्लिम राज्यों ने मिलकर बीजापुर के सुल्तान के नेतृत्व में किसको हरा दिया? विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। तो ये 1565 हो जाएगा तालीकोटा। अब आइए घाघरा का युद्ध है। बाबर की सेनाएं, एक और बाबर की सेनाएं थी 1529 में, और दूसरी ओर बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना थी। ठीक है ना, बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। और यह माना गया कि घाघरा नदी जो है वो क्या हो गई? एक सेंटर हो गई। उधर का साम्राज्य मुगल और इधर का साम्राज्य जो है वो किसको मिल गया? बंगाल और बिहार। ठीक है ना, ये घाघरा का युद्ध था, और यही घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध माना जाता है 1529 वाला। अगले ही साल बाबर की 1530 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये लगाइए 1529, घाघरा के 1529। ये आपको चारों युद्धों के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया एक ही प्रश्न पढ़िए, 2 ही प्रश्न पढ़िए, 4 ही प्रश्न पढ़िए, 4 ही फैक्ट पढ़िए, लेकिन उसको जम कर पढ़िए। फिर दोबारा उसमें कोई कोर कसर न रह जाए। कहते हैं ना, पढ़ाई करेंगे जम के करेंगे। तो जम के मतलब क्या? कोई लेकिन न रह जाए। और ज्यादातर विद्यार्थियों की पढ़ाई में उनको लेकिन ही दिखाई देता है। पढ़ाई में हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करिए आप। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जब आप काम करेंगे, भाई हमारा काम आपको यही है बताना। मैं प्रश्नोत्तर सीरीज नहीं चला रहा हूं, आपको परीक्षा से परिचित कराना है। प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न हल कैसे होंगे, प्रश्न का स्तर क्या होता है, प्रश्न के अंदर क्या, यही सब समझाना। और क्या समझाना? और तो सैकड़ों हजारों लेक्चर मौजूद है। ठीक है।
आइए नेक्स्ट देखा जाए, जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर, अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था? किसकी स्मृति में किया गया था? माने किसके मेमोरी में, किसके याद में इसको किया गया था? तो सबसे पहला है गयासुद्दीन, सबसे पहला है गयासुद्दीन, दूसरा है मोहम्मद बिन, नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर सी है, नंबर ए गयासुद्दीन, नंबर बी मोहम्मद बिन, नंबर डी फिरोज शाह तुगलक, नंबर सी फिरोज शाह तुगलक और नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित सबसे प्रसिद्ध नगर जौनपुर की स्थापना किसके याद में किया गया था? क्या उत्तर होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया गया था। तो प्रश्न उठता है जौनपुर कैसे नाम पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम था जौना खां, जौना खां। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित करवाया था? बिल्कुल नहीं। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो सुल्तान बना उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, उसने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की याद में प्रसिद्ध नगर गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना करवाई जब वो बंगाल अभियान से यहां से लौट रहा था। याद है? ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिएगा। जौना खां के नाम पर जौनपुर स्थापित करवाया फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी के किनारे। आइए, किसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया? नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया? जजिया कर को सर्वप्रथम किसने समाप्त कर दिया? सर्वप्रथम जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया? जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया? ठीक है, जजिया कर को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए जैनुल आबादीन, नंबर बी अकबर, नंबर सी हुसैन शाह सरकी, और नंबर डी मोहम्मद तुगलक। किसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया? देखिए, भारत में जजिया कर को समाप्त करने के लिए बड़े लोग जाने जाते हैं, ठीक है ना? जैसे अकबर भी उसी के लिए जाना जाता है। जैनुल आबादीन जो कश्मीर का अकबर कहलाता है वो भी जाना जाता है। फिर आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि अलाउद्दीन बहमन शाह जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, उसने भी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था जजिया नहीं लेना है। 1347 की बात, ठीक है ना? उसने निर्देश दिया था। अब तो यहां फंस गया मामला कि क्या देखा जाए, यहां ऑप्शन में अकबर भी है,
जैनुल आबादीन का जो शासन था, भले उसको कश्मीर का अकबर कहा गया, अकबर के बहुत पहले था, 1420 से लेकर 1470 तक। अब अलग की बात है कि उसको कश्मीर का अकबर कहा गया क्योंकि वो उदार था, हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ाने वाला था, बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को उसने बसवाया भी, पुनः कश्मीरी पर ये सारा उसने किया कुछ, इसीलिए उसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अकबर बहुत भले बाद में उसमें आया, लेकिन कहा जाता है इसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। ये भी जान लीजिए, आज नया फैक्ट बता दे रहा हूं। इसी जैनुल आबादीन को, इसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। इसने दाम उम बड़ा, वहां का वस्तुओं के दाम निर्धारित करवाए, उसको नियंत्रित करवाए, इसीलिए उसको कश्मीर का इकोनॉमिक्स भी माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, इसका उत्तर जैनुल आबादीन ही है क्योंकि उससे पहले हुआ था, इसलिए इसमें अलाउद्दीन बहमन शाह का तो नाम ही नहीं है, तो उसकी बातें नहीं था। तो यहां उत्तर हो जाएगा जैनुल आबादीन, जिसको कश्मीर का क्या कहते हैं, अकबर भी कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा जैनुल आबादीन कश्मीर का शासक था और इसी को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ये हो गया। आप प्रश्न देखिए और प्रश्न के साथ जितने मैं फैक्ट बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको समझने का प्रयत्न भी करिए। आइए, अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जो है वो किस वंश की राजधानी थी? ठीक है ना? तो नंबर ए गंग वंश, नंबर बी कदंब वंश, नंबर सी होयसल वंश, नंबर डी काकतीय वंश। द्वार समुद्र जो है वो किस वंश की राजधानी थी? ठीक है ना? तो द्वार समुद्र जो है वो होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल राजवंश की राजधानी थी। ठीक है ना? और इसका जो वो हुआ है, जो इसकी उत्पत्ति जो मिला है, इसका चिन्ह जो है होयसल वंश का, वो हलेबीड से मिला है। कहां से मिला है? हलेबीड से मिला है। हलेबीड यानी द्वार समुद्र को वही हलेबीड आज के जमाने में कहा जाता है। तो होयसल वंश का जो इस समय साक्ष्य मिला वो हलेबीड से मिला है। जैसे विजयनगर साम्राज्य का हम्पी से मिला है, वैसे होयसल वंश का जो साक्ष्य है वो हलेबीड से मिला है, वही द्वार समुद्र से। ठीक है ना? तो द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? होयसल वंश की राजधानी थी। और ये वंश कहां पे था? हलेबीड, कर्नाटक। आज का जो हलेबीड है, हलेबीड कर्नाटक, याद रखिए ये। ठीक है ना? हलेबीड कर्नाटक। ठीक है? तो होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? पहला सूरदास, दूसरा नंबर बी नैनार, नंबर सी अलवार, नंबर डी तुलसीदास। भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता जो है किसको माना जाता है? सूरदास, नैनार संत, अलवार संत और तुलसीदास। देखिए, दक्षिण भारत में दो शाखा पैदा हुई।
एक शाखा जो थी वो भगवान विष्णु के पुजारी थी, उपासक थे, दूसरी शाखा भगवान शिव की उपासक थी। अच्छा, भगवान विष्णु की जो उपासक थे वो भक्ति का प्रारंभ उन्होंने किया था। देखिए, भक्ति का मतलब केवल पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, हवन, कर्मकांड नहीं होता है। भक्ति की परिभाषा आज हमसे आप जानिए, ईश्वर के प्रति पूर्णतः प्रेममय आत्मसमर्पण। ईश्वर के प्रति पूर्णतः प्रेममय आत्मसमर्पण। और यह भक्ति हेतुकी नहीं होती है, अहेतुकी होती है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। हेतुकी भक्ति में जो भक्त होता है वो भगवान से बहुत सारी चीजें मांगता है, ये दे दो, वो दे दो, यहां दे दो, वहां दे दो। लेकिन अहेतुकी भक्ति में केवल वह ईश्वर से कृपा प्राप्त करता। तो भक्ति का मतलब कृपा। कृपा का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से भगवान दे, हमको मांगना नहीं है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसको कहते हैं भक्ति। अब आप देख लीजिए कितने लोग इस दुनिया में अहेतुकी भक्ति करते हैं और कितने लोग हेतुकी करते हैं। ज्यादातर हेतुकी ही करते हैं, ये दे दो, वो दे दो, यहां दे दो, वहां दे दो, यही सब लोग करते हैं। सबको नहीं बोल रहा हूं भाई, धरती वीरों से खाली तो है नहीं। कोई भी बात अतिशयोक्त नहीं हो सकता है, कोई भी बात अतिशयोक्त नहीं हो सकता, और ना होना चाहिए मेरे अनुसार से। ठीक है ना? हर बात में कुछ ना कुछ जगह रहता ही रहता है। मैं ये कह रहा हूं सारे भक्तों को तो कोई कह नहीं सकता है, ये तो मूर्खता होगा, लेकिन कितने करते हैं ये तो आप गिन सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो विष्णु भगवान के जो भक्तों की शाखा थी, जिनको अलवार संत कहा गया। अलवार माने ज्ञानी। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के जो उपासक थे अलवार कहलाए, भगवान शिव के जो उपासक थे वो नैनार कहलाए। तो अलवार संतों ने सबसे पहले भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया, और यही भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया। सूर, कबीर, तुलसी और बहुत सारे संत इसके अग्रणी हुए। क्लियर हुआ? तो उत्तर हो जाएगा अलवार संत। नेक्स्ट आइए, अगला जो प्रश्न है वो है कौन सा सूफी सिलसिला, कौन सा सूफी सिलसिला भाई जो इस्लाम के उदारवादी संत थे उनको सूफी कहा गया। तो भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला, कादरी सूफी सिलसिला, नक्शबंदी सूफी सिलसिला, बहुत सारे सूफी सिलसिले आए। अब यहां पूछ रहा कौन से सूफी सिलसिला जो है वो संगीत का विरोधी था। कौन सा सूफी सिलसिला माने संगठन या संप्रदाय को सिलसिला कहा गया, संगीत का विरोधी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन सा सूफी सिलसिला जो है वो संगीत का विरोधी था। सबसे पहले हो गया चिश्तिया, नंबर 1 चिश्तिया सूफी सिलसिला। नंबर 2 सुहरावर्दी। नंबर 3 कादरी सूफी सिलसिला। और नंबर D नक्शबंदी सिलसिला। आपको ये जान के आश्चर्य होगा सबसे ज्यादा उदार तो चिश्तिया सूफी सिलसिला था, मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया सूफी सिलसिला भारत में जो संस्थापक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अजमेर में जो ख्वाजा साहब आप देखते हैं वो इन्हीं का दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो पृथ्वीराज चौहान के जमाने में आए थे भारत। ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और इसी में बड़े बड़े संत पैदा हुए, बाबा फरीद पैदा हुए, हजरत निजामुद्दीन औलिया हुए, बहुत बड़े लोग हुए, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली हुए, बहुत लोग हुए। ठीक है ना? ये वही चिश्तिया सिलसिला है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें सबसे ज्यादा कट्टर नक्शबंदी थे। नक्शबंदी सिलसिला जो है वो आध्यात्मिक नक्शा बनाता था, उसमें रंग भरता था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया नक्शबंदी।
ये संगीत के बहुत प्रबल विरोधी थे। हालांकि कुछ लोग कहते कादरी सिलसिला भी था, लेकिन सबसे कट्टर जो था वो नक्शबंदी सिलसिला ही था, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी सिलसिला। अगला जो प्रश्न है, किस सूफी ने कृष्ण को औलिया माना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी ने कृष्ण को औलिया माना है। कृष्ण को औलिया माना है, माने औलिया का मतलब हो गया कि एक प्रकार से धर्म गुरु या भगवान या कई सारे पैगंबरों में एक पैगंबर, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो किस सूफी ने कृष्ण को औलिया माना था। नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस। नंबर बी, अब्दुल अजीज। नंबर सी, शाह वली उल्लाह। और नंबर डी, ख्वाजा मीर दर्द। अब आपको ये बताना है, सभी नाम ही रहे जनरली, आपको बताना है कि कौन थे, ठीक है ना। तो शाह मोहम्मद गौस जो है वो सत्तारी सिलसिला था, एक सिलसिला था सत्तारी सिलसिला के सदस्य थे, अनुयायी थे, और इन्होंने ही कृष्ण को औलिया माना था। देखिए बहुत सारे सूफी सिलसिले जो हैं वो भारतीय सनातन संस्कृति के बहुत सारे व्यवहारों से प्रभावित थे। जैसे देखिए चिश्तिया सूफी सिलसिला जो है योग को अपना लिया था, योगा को, माने योग जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे सूफी सिलसिले प्रभावित थे, ठीक है ना। तो इन्होंने यहां के बहुत सारे प्रतीक अपनाए, तो उसमें से एक ये भी था। तो शाह मोहम्मद गौस, ठीक है ना, जिन्होंने कृष्ण को औलिया माना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। अगला प्रश्न है, किस सूफी को चिरागे दिल्ली कहा जाता था। किस सूफी को चिरागे दिल्ली, माने दिल्ली का चिराग, किस सूफी को चिरागे दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग कहा जाता था। तो सबसे पहला ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। नंबर सी, फरीदुद्दीन। और नंबर डी, नसीरुद्दीन। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन और नसीरुद्दीन। चिरागे दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग किस सूफी संत को कहा जाता था। तो उत्तर होगा नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली इनका पूरा नाम था। शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली, दिल्ली का चिराग के नाम से यह प्रसिद्ध थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अष्टदिग्गज का तात्पर्य क्या है। नंबर ए, अष्टदिग्गज कौन थे। 8 मंत्री। अष्टदिग्गज कौन थे। 8 मंत्री थे। 8 नंबर बी, 8 अधिकारी। नंबर सी, 8 विद्वान। नंबर डी,
8 परामर्शदाता, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। अष्टदिग्गज कौन थे? अब तो हमें पहले जाना पड़ेगा कि अष्टदिग्गज कब की बात हो रही है। ये देखिए सल्तनत काल की बात हो रही है और ये बात है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य के सबसे ताकतवर जो राजा हुए कृष्णदेवराय हुए। ये वही कृष्णदेवराय हैं जिनके लिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा दक्षिण भारत में राज करता है। और वो कौन है? कृष्णदेवराय। ये वही कृष्णदेवराय हैं जिन्होंने दक्षिण के सारे मुस्लिम राज, चाहे बीजापुर हो, चाहे गोलकुंडा हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे बीदर हो, चाहे बरार हो, पांचों को परास्त करके एक छत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। ये वही हैं। उड़ीसा के गजपति शासक को 4 बार परास्त किया, घुटनों पे गिर गया। ये वही कृष्णदेवराय हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 कवि थे। तेलुगु भाषा के 8 कवि विद्वान, जिनको अष्टदिग्गज कहा गया। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 8 विद्वान। किस भाषा के? तेलुगु। अब आपके एग्जाम में जो अगला प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसके काल में तेलुगु भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ? तो आप बता देंगे। अच्छा, इन 8 विद्वानों में जो राजकवि थे वो पेद्दन थे। पेद्दन याद रखिए, इसको याद करिए। पेद्दन, पपरा की मात्रा पे, आधा द, पूरा द, न, पेद्दन। इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता, पेद्दन को। ये राजकवि थे और ये वही अष्टदिग्गज हैं जिनमें एक प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम है तेनाली रामा। ज्यादातर बच्चे कॉमिक्स में तेनाली रामा को जानते हैं। कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों में एक थे। जैसे अकबर और बीरबल की कथाएं प्रचलित हैं, वैसे तेनाली रामा और कृष्णदेवराय की कथाएं भी प्रचलित हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने बताया है, जब आप पढ़ाई में आनंद लेने लगेंगे ना, जब आप समझने लगेंगे, आप देखेंगे कठिन से कठिन चीजें भी सरल होती चली गई। और हमारा यहां मैं पूरी कहानी की तरह ही पढ़ाने के लिए मुझे विश्वास भी है कहानी की तरह पढ़ाने में। हम बहुत ज्यादा पढ़ाई को इस रूप में नहीं लेते हैं कि वो औपचारिक रूप में नहीं पढ़ाते हैं। औपचारिक माने भी केवल बना बनाया रेडीमेड मटेरियल, क्योंकि पढ़ाई ऐसे यादें नहीं होगा। पढ़ाई के लिए अनौपचारिक होना बहुत जरूरी है। अनौपचारिक होना बहुत जरूरी है, यानी पढ़ाई का स्वरूप बनावटी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का संबंध भावनात्मक भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए, कुछ बच्चे बहुत कम में टॉप कर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस स्तर तक पहुंच गई जहां तक वो समझकर कुछ कहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना? यही आपको बनाना है और इसीलिए मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट से, ताकि आप कुछ कहने की स्थिति में आ सकें। आइए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक, प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक, प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर साम्राज्य आया था? नंबर ए, देवराय फर्स्ट। नंबर बी, देवराय द्वितीय। नंबर सी, मैंने विजयनगर साम्राज्य का पूरा विस्तार से लेक्चर दिया है, आप लोग जाकर पूरा विस्तार से विजयनगर पढ़ सकते हैं। मेरे लेक्चर सीरीज में पूरा हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर विजयनगर साम्राज्य बहुत विस्तार से पढ़ लीजिए।
बहुत बढ़िया से मैंने बताया है। हाँ, यूट्यूब में अब जैसे ऐसे लेक्चर देंगे बहुत घंटों का हो जाता है, कुछ करना पड़ता कम, लेकिन मैंने दिया, आप आसानी से जाके पढ़िए। देवराय द्वितीय, सी हो गया कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, और नंबर डी हो गया बुक्का प्रथम। अब सबसे पहले तो ये जाना जाए कि अब्दुल रज्जाक कौन था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ प्रसिद्ध तीर्थयात्री था। यह फारसी राजदूत था। कौन था? फारस के राजा ने इसको भेजा था, फारसी राजदूत था ये। तो विजयनगर साम्राज्य भी घूमने आया था। किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के काल में आया था। किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के काल में आया था। ठीक है ना? देवराय द्वितीय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनके काल में ये आया था। ठीक है ना? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ईरान के जो राजा थे फारस के, पहले ईरान को फारस कहा जाता था ना, उन्होंने राजदूत के रूप में इसको भेजा था। अब कुछ विस्मय आश्चर्यजनक प्रश्न भी रख लिए जाए। कव्वाली, कव्वाली, कव्वाली के जन्मदाता किसको माना जाता है? कव्वाली का जनक, कव्वाली का जनक किसको माना जाता है? अबुल फजल, अबुल फजल, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, सी है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, और डी है मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने कव्वाली जरूर सुना होगा। देखिए हर जगह दरगाहों पर कव्वाली ही होता है, बहुत सारे फिल्मों में कव्वाली चलता है, अक्सर दिखाया जाता है। तो कव्वाली का जन्मदाता, जो इतना नामी कव्वाली, इसके जन्मदाता कौन थे? ये एक प्रकार का सूफी संगीत है। कव्वाली सूफी संगीत होता है, दरगाहों पे अक्सर होता रहता है। कव्वाली के जन्मदाता थे दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। जो कव्वाली आजकल हो रहा है हर जगह ना, बहुत कम लोग जानते हैं। इसके जन्मदाता जो हैं, इसके जनक जो हैं, वो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। ये वही अमीर खुसरो हैं जिनको तूतिए हिंद कहा जाता है, जो अपने आप को भारत का तोता कहते थे और दिल्ली को हजरत दिल्ली कहते थे, स्वर्ग। अब ये भी प्रश्न आएगा कि कौन अपने आप को तूतिए हिंद कहता था, भारत का तोता? अमीर खुसरो। किसने दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा है? वो भी अमीर खुसरो। प्रश्न तो इतना एक ही प्रश्न को इतना बताया जा सकता है, बहुत समय लग जाए, लेकिन थोड़ी लिमिट है तो उतना खुल के समय नहीं मिल पाता, नहीं तो बहुत घंटे का लेक्चर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अमीर खुसरो को ही भारत का तोता, तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ये खुद कहते थे भारत का तोता। नेक्स्ट प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा ये अमीर खुसरो। याद करिएगा ये प्रश्न, 3 प्रश्न मैंने इसी में बता दिया आपको, और तीनों स्पेशल प्रश्न है, साधारण प्रश्न नहीं है भाई। मैंने बताया ये एक माध्यम हमारे लिए प्रश्न उठाना, बाकी तो आपको ऐसे तथ्य बताते बहुत बहुत ज्यादा हो जाता। प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी हम कंसंट्रेट हो जा रहे हैं उसी के अगल बगल। अगला प्रश्न है तहकीकाते हिंद, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तहकी मध्यकाल का, तहकीकात ए हिंद, तहकीकाते हिंद, भारत की तहकीकात या भारत की खोज। भारत की खोज कर देंगे तब तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया तुरंत नेहरू बोल देंगे। तो चलिए मुस्लिम भाषा में बोल दिया है तहकीकाते हिंद, अरबी भाषा में। तहकीकाते हिंद का लेखक कौन था? पहला हसन निजामी, हसन निजामी, इब्न बतूता, इब्न बतूता, हसन निजामी, इब्न बतूता, बर्नी, बर्नी, और नंबर डी ऑप्शन है अल बरूनी। तो तहकीकाते हिंद का जो लेखक था वो अल बरूनी था। अब ये अल बरूनी कौन था? ये वही अल बरूनी है जो 1025 में महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय
उसके साथ भारत आया था। महमूद गजनी तो सोमनाथ को लूट के वापस लौट गया गजनी, लेकिन यह यहीं ठहर गया और कई वर्षों तक यहां रहा और इसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। एक प्रश्न आता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी था। संस्कृत का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी था। भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट का पहली बार उल्लेख करने वाला मुस्लिम यही अल-बरूनी था। उसने भारत को गणित का जन्मदाता भी बताया है। हां, लेकिन अपने किताब में उस समय मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल की बात है ये, जो भारत में सामाजिक कुरीतियां थी, जाति पाति धर्म छुआछूत, और इसके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया यही अल-बरूनी। तहकीकाते हिंद नाम है ये भारत की खोज। तो ये आज का सेशन मैंने दिल्ली सल्तनत तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। कितना हम सफल हुए ये जरूर आप बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। देखिए, ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा अपना उद्देश्य कर्म करना है। आपके तक कितना मैं मैसेज पहुंचा पा रहा हूं ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन सही मानिए तो पढ़ाई का एक परंपरागत तरीका लेकर मैं मानता हूं कि इसी से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला वही मैं लेके चल रहा हूं। कितना सफल होऊंगा ये अलग की बात है, लेकिन इसमें जरा सा भी उद्देश्य, ये बिल्कुल हर हाल में इसमें जरा सा भी कोई बनावटी उद्देश्य मैं लेकर नहीं चल रहा हूं। मेरा बिल्कुल सटीक उद्देश्य यही है कि आप तक एक सटीक, सारगर्भित और गहन ज्ञान जरूर पहुंचाऊं, जिसकी कमी है, इसकी कमी है। हालांकि भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है, बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो कितना आप तक डिलीवर करते हैं ये बड़ी बात है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक डिलीवर किया जाए। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।